Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension for Royal Challengers part 12. So this is the weekly schedule of the classes from Monday to Saturday, and also I would like to inform you that the timings have been changed from 4 PM to 8 AM. So every day you will get the videos at 8 AM in the morning. And we will be doing the reading comprehension. We'll discuss what it says in the passage, and after that we'll do the question answers. Okay, and we'll see how we come to the conclusion that which answer is right or wrong. Okay, so let's begin with the today's session. क्या कह रहा है? In the late 1960s, okay, late 1960s की बात बोल रहा है. While studying the northern elephant seal, okay, सील के बारे में बात कर रहा है कि the northern elephant seal population along the coasts of Mexico and California, Brune Le Boeuf and his colleagues couldn't help but notice that the threat calls from the males at some sites sounded different from those of males at other sites. That was the first time dialects were documented in non-human mammal. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1960 में बता रहा है कि जब उसको स्टडी कर रहा था कौन, ब्रूने ली बोफ. ओके, तो ये कौन है? ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इकोलॉजी. ओके, एंड ही इज आल्सो द पायनियर इन द फील्ड ऑफ मैरीन मैमल बिहेवियर. ओके, तो ये क्या इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया कि जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो पॉपुलेशन था, जो कि आपके मेक्सिको एंड कैलिफोर्निया के कोस्ट के किनारे पाया जाता था, तो उनमें उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो वो लोग जो उसमें जो मेल होते थे, ठीक है, तो उनके जो थ्रेट कॉल्स होते थे, तो उनका जो साउंड था वो डिफरेंट था फ्रॉम दोज ऑफ मेल्स एट अदर साइड्स. मतलब जो ये सील का जो एक स्पीशीज है, तो ये जो मेक्सिको और कैलिफोर्निया में जो पाया जाता था, तो उनका जो थ्रेट कॉल्स था वो डिफरेंट था देन द अदर मेल्स एट अदर साइड्स. मतलब जो सील के जो दूसरे पॉपुलेशन जो दूसरे साइड्स पे पाए जाते थे, उनसे उनका साउंड डिफरेंट था. ठीक है, और बता रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है उनके डायलेक्ट्स को डॉक्यूमेंट किया. तो डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट होता है अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ द कंट्री. ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है देखते हैं. ऑल द नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स दैट एग्जिस्ट टुडे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द स्मॉल हर्ड दैट सर्वाइव्ड ऑन ईसा गुडाल्पे आफ्टर द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज इन द 19th सेंचुरी. ठीक है, तो बोल रहा है कि इस स्पीशीज का एक्सटेंशन करीब नियर एक्सटिंक्शन, मतलब कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था ये स्पीशीज कब? 19th सेंचुरी में. ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जितने भी जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स थे जो आज के डेट में जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो किसके डिसेंडेंट्स थे? मतलब उनके वो किसके डिसेंडेंट्स थे? वो जो ईसा गुडाल्पे जो आइलैंड है, ठीक है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है, तो वहां पे ये पाए जाने वाले सबसे पहले मतलब जो फर्स्ट जो थे जहां पे ये सील को पाया गया था, वो ईसा गुडाल्पे जो आइलैंड है वहां पे पाया गया था. ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने भी नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स थे वो किसके डिसेंडेंट्स थे? इसी के डिसेंडेंट्स थे. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एज दैट टाइनी पॉपुलेशंस ग्रू, ठीक है, जैसे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो भी किया होगा, नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स स्टार्टेड टू रिकॉलोनाइज फॉर्मर ब्रीडिंग लोकेशंस. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो सील्स थे, जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स थे, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करने लगा? वो अपना जो है कॉलोनी को बढ़ाने लगा. कहाँ पे? जो फॉर्मर ब्रीडिंग लोकेशंस था. फॉर्मर ब्रीडिंग लोकेशन मतलब जो इसला गुडाल्पे जो आइलैंड है यहाँ पे. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इट वॉज प्रिसाइसली ऑन द मोर रिसेंटली कॉलोनाइज्ड आइलैंड्स वेयर ली बॉफ फाउंड दैट टेम्पोज ऑफ द मेल वोकल डिस्प्लेज शोड स्ट्रॉन्गर डिफरेंसेस टू द वंस फ्रॉम द ईसा गुडाल्पे द फाउंडर कॉलोनी. ठीक है, तो पता चल गया हमें कि ये फाउंडर कॉलोनी मतलब कि जो इसके जो सबसे पहले जो थे, ठीक है, जो इसका जो सबसे पहला प्रजाति था वो कहाँ पे पाया जाता था? वो ईसा गुडाल्पे पे पाया जाता था. और बोल रहा है कि ली बॉफ ने क्या फाइंड आउट किया कि जो उनके जो मेल जो होते थे, जो उनके स्पीशीज के जो मेल जो होते थे, तो उनका जो टेम्पो था वो स्ट्रॉन्गर था, उसमें मतलब कि डिफरेंट था. ठीक है, उसमें डिफरेंस पाया गया. जो अदर लोकेशंस पे पाए जाते थे उससे उनका जो टेम्पो था वो काफी डिफरेंट था. ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द डायलेक्ट्स ओवर टाइम. ठीक है, तो
तो इस इन डायलेक्ट्स का जो रिलायबिलिटी है उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, लिबॉव एंड अदर रिसर्चर्स विजिटेड एनो न्यूवो आइलैंड इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे आइलैंड की बात हो रही है जो कैलिफोर्निया में है, पहला वाला कहाँ था आपका, मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया में था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिसर्चर्स यहाँ पे इसको इस प्रजाति का जांच परख करने गए कि इसका जो है आपका जो टेम्पोज है वो डिफरेंट कैसे है या इनके डायलेक्ट जो है कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो बता रहा है द आइलैंड वेयर मेल्स शोड द स्लोएस्ट पल्स रेट, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो एनो न्यूवो जो आइलैंड है, यहाँ पे जब जाके उन्होंने चेक किया, जो रिसर्च किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि वहाँ के जो सील्स होते थे उनका जो पल्स रेट था वो काफी स्लो था, ठीक है, सबसे स्लो पाया गया, ठीक है, एवरी विंटर फ्रॉम 1968 टू 72 इस दौरान, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, what we found is that the pulse rate increased but it still remained relatively slow compared to the other colonies we had measured in the past, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस आइलैंड पे जो आके उन्होंने जो रिकॉर्ड किया उनका जो इस टेम्पो जो उनका या उनका जो डायलेक्ट जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो वहां पे क्या पाया गया कि यहाँ के जो एनो न्यूवो आइलैंड थे वहां का जो था पल्स रेट जो था, ठीक है, ये काफी कम था रिलेटिवली टू द अदर कॉलोनीज, जो अदर कॉलोनीज जहां पाए जाते थे वहां से काफी उनका कम था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोलता है, एट द इंडिविजुअल लेवल द पल्स रेट ऑफ द कॉल्स स्टेड सेम, बोल रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा है कि उनका जो पल्स रेट था वो कॉल्स था वो क्या रहा, सेम पाया गया। अ मेल वुड मेंटेन हिज वोकल सिग्नेचर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक मेल जो होता है वो अपना जो वोकल सिग्नेचर है वो सेम रखता है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, अपने मरते दम तक, ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना एक सिग्नेचर होता है ना, हर क्रीचर का अपना एक सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सील्स का भी अपना कुछ एक वोकल सिग्नेचर है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट द एवरेज पल्स रेट वाज चेंजिंग, बोल रहा है कि एवरेज पल्स रेट जो था वो क्या हो रहा था, वो चेंज कर रहा था, ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर आगे क्या बोलता है, इमिग्रेशन कुड हैव बीन रेस्पॉन्सिबल, तो उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन एक कारण हो सकता है, ठीक है, फॉर दिस इंक्रीज एज इन द अर्ली 1970s 43% ऑफ द मेल्स ऑन एनो न्यूवो हैड कम फ्रॉम द साउदर्न रिफ्रीज, ठीक है। तो उसका जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या पाया कि अर्ली 1970s में जो उनके पास जो डेटा था उसमें उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 43% जो मेल थे जो एनो न्यूवो आइलैंड पे जो थे वो कहाँ से आए थे, वो साउदर्न रुकरीज से आए थे, मतलब कि उन्होंने माइग्रेट किया होगा, ठीक है। और वो क्या बता रहे हैं कि जो 43% जो पॉपुलेशन जो वहां से आए थे साउदर्न रुकरीज से, तो उनका क्या देखा गया कि दे हैड अ फास्टर पल्स रेट, उनका जो पल्स रेट था वो फास्टर था। ओके, दिस लेड लेबॉफ एंड हिज कोलैबोरेटर लुइस पेट्रोविक, ठीक है, एक ये दूसरे साइंटिस्ट का बात हो रहा है, टू डिड्यूस दैट द डायलेक्ट्स वेयर परहैप्स अ रिजल्ट ऑफ द आइसोलेशन ओवर टाइम। तो उसका कारण क्या बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये किस वजह से ऐसा है, क्योंकि ये काफी टाइम आइसोलेशन में रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज समझना जरूरी है कि ये जो आइलैंड थे ये नियर एक्सटिंक्शन क्यों हो गए थे। नियर एक्सटिंक्शन इसलिए हो गए थे क्योंकि ये जो आइलैंड की बात कर रहा है, जो आइसा गुडाल्पे की जो बात कर रहा है, तो वो क्या है, एक वो वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वोल्केनो निकला होगा और उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे जो पॉपुलेशन था सील्स का वो क्या हो गया, वो करीब करीब खत्म हो गया होगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि इट वाज नियर एक्सटिंक्शन, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये आइसोलेशन की वजह से ऐसा हुआ। आफ्टर द ब्रीडिंग साइट्स हैड बीन रिकोलोनाइज्ड, ओके, फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट सेटलर्स ऑफ एनो न्यूवो कुड हैव हैड बाय चांस कॉल्स विथ लो पल्स रेट, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी वजह से हो सकता है कि एनो न्यूवो का जो पॉपुलेशन था, उनका जो वहां पे जो सील्स पाए जाते थे, उनका जो पल्स रेट था वो लो पाया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट अदर साइट्स वेयर द साइंटिस्ट्स फाउंड फास्टर पल्स रेट द अपोजिट वुड हैव हैपेंड। तो बोल रहा है कि जहां पे फास्टर पल्स रेट पाया जाता है तो वहां पे कुछ अलग, कुछ दूसरा चीज हुआ होगा, अपोजिट हुआ होगा, ठीक है। तो वुड हैव हैपेंड सील्स विथ फास्टर रेट्स वुड हैव हैपेंड टू अराइव फर्स्ट, ठीक है। तो जहां पे पल्स रेट ज्यादा पाया जाता है वहां पे कहने का मतलब ये है कि जहां के सील्स का जो पल्स रेट हायर पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो है वो सील्स पहले पहुंचे होंगे, ठीक है। देखिए, एक नॉर्मल सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना जरूरी है
कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप गांव से आप शहर में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप शहर में जैसे लोग रहते हैं उनका वेशभूषा, उनका बोलने चालने का जो उनका तरीका, आप उसको अडॉप्ट करते हो या वहाँ के लोग जो हैं वो आपका अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप गांव से उठ के जाओगे अगर शहर में, तो आप शहर की बोलचाल भाषा आप अपनाओगे, ठीक है। तो वही चीज कहने का मतलब है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एज द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू एक्सपैंड, जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ा, एंड द आइलैंड्स केप्ट ऑन रिसीविंग इमिग्रेंट्स, ठीक है, तो धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ा होगा, इमिग्रेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन से आए होंगे। द कॉल्स इन अदर लोकेशंस वुड हैव इवेंचुअली रिग्रेस्ड, ठीक है, तो रिग्रेस्ड मतलब क्या होता है, बैक टू द फॉर्मर कंडीशन, ठीक है, या लेस डेवलप्ड वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो अदर लोकेशंस थे वहां पे क्या पाया गया कि दे वुड अदर लोकेशंस वुड हैव इवेंचुअली रिग्रेस्ड टू द एवरेज पल्स रेट ऑफ द फाउंडर कॉलोनी, ठीक है। तो वो जो फाउंडर कॉलोनी था उसके एवरेज पल्स रेट के बराबर वो आ गए होंगे, ठीक है। इन द डेकेड्स दैट फॉलोड, scientists noticed that the geographical variations reported in 1969 were not obvious anymore, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पहले जो 1969 में पाए जा रहे थे वो अब ऑब्वियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, काफी कल्चर में भी चेंज होता है, उनका भी अपना कुछ कल्चर होगा तो वो भी चेंज किया होगा, ठीक है। ओके, तो और ये भी समझना जरूरी है कि इसी वजह से हो सकता है कि उनका जो आपका जो पल्स रेट है कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है, तो इसका कारण भी यही होगा, ठीक है। ओके, आगे क्या बता रहा है, इन द अर्ली 2010s while studying northern elephant seals on the Ano Nuevo island, researchers Caroline Casey noticed too that what Lee Goff had heard decades ago was not what she heard now, ठीक है। तो रिसर्चर्स का काम क्या है, वो हर चीज को क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो उनका जो वोकल टोन होगा, ठीक है, उस समय का जो पहले का जो होगा, जो 50 साल पहले होगा, ठीक है, और जो अभी 2010 में कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, काफी डिफरेंस पाया गया होगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जो कैरोलिन केसी है उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो ली बाउफ ने जो रिकॉर्ड किया था जो डेकेड्स एगो, तो उससे काफी डिफरेंट है, वो अब वो नहीं रहा, ठीक है। By performing more sophisticated statistical analysis on both sets of data, Casey and Leboff confirmed that dialects existed back then but had vanished. तो बोल रहा है कि dialects पहले exist करते थे, ठीक है, पहले, मगर अब धीरे धीरे वो vanish हो गए, ठीक है। क्योंकि होता है ना, जैसे कि क्या होता है, जो पुराने जो भाषा होती है, ठीक है, तो उसका धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनका अनुसरण करना हम धीरे धीरे कम कर देते हैं, क्योंकि उसको हम कम यूसेज में लाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पुराने डायलेक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और हम लोग नए डायलेक्ट्स को हम लोग अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, येट देयर आर अदर डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स फ्रॉम द लेट 1960s एंड देयर ग्रेट ग्रैंडसन्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वहां पे कुछ और भी डिफरेंसेस पाए गए, जो मेल्स थे वहां पे लेट 1960s में and their great grandsons, okay. Modern males exhibit more individual diversity, तो modern males जो हैं अब उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, 2010 की बात हो रही है ना, तो बोल रहा है कि modern males अब क्या exhibit करते हैं, individual diversity में अब दिखता है उनके बीच में, ठीक है। ओके, एंड देयर कॉल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उनका जो बुलाने का तरीका है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। ओके, क्या बता रहा है, while 50 years ago the drumming pattern was quite simple and the dialects denoted just a change in tempo, ठीक है। Casey explained the calls recorded today have more complex structures, sometimes featuring doublets or triplets, ठीक है। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया कि ये टोटल जो पैसेज है ये किससे रिलेटेड है, ये सील से रिलेटेड है, कि उसका ओरिजिन पॉइंट के बारे में बात किया गया है, जो आपका कहाँ, मेक्सिको और कहाँ के बारे में बात किया था, मेक्सिको एंड कैलिफोर्निया में जो पाए जाते थे जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील, ठीक है। और बताया गया कि वो क्या एक ऐसा समय है कि दे वेयर नियर एक्सटिंक्शन, ठीक है। किस वजह से हुआ होगा ये तो बताया नहीं हुआ, बट हम एक आकलन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक आपका जो आइसा गुडाल्पे जो आपका जो आइलैंड है वो आपका वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ होगा, नियर एक्सटिंक्शन के में पहुंच गया होगा, ठीक है। और धीरे धीरे इनका जो पॉपुलेशन है फिर धीरे धीरे ग्रो किया, और फिर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने पाया कि क्या कि जो डायलेक्ट्स जो थे, जो टेम्पोज जो थे वो डिफरेंट पाए जा रहे थे हर जगह पर, ठीक है। और वैसा क्यों थे, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, क्योंकि माइग्रेट किया गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं।
क्या बता रहा है, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट द कॉल पल्स रेट ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स इन द साउदर्न रुकरीज वाज फास्टर बिकॉज, तो बोल रहा है कि जो आपका जो मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स जो पाए जाते थे साउदर्न रुकरीज में, उनका जो पल्स रेट था वो फास्टर क्यों था। ठीक है, तो उसका हम देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है और इसको देखते हैं कि क्या सही आंसर हो सकता है। बता रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स फ्रॉम एनो न्यूवो आइलैंड माइट हैव माइग्रेटेड टू द साउदर्न रुकरीज टू रिकॉलोनाइज देम। ओके, तो ये देखिए इसका जो आपका क्या है, आपका जो मेन जो आपका जो था वो कहाँ पे था, आपका आइसा गुडाल्पे आइलैंड था, और ये एनो न्यूवो तो बाद में गए थे वो रिसर्चर्स। ठीक है, तो वहां से माइग्रेट नहीं किए होंगे, कहाँ से माइग्रेट किए होंगे, आपका आइसा गुडाल्पे से माइग्रेट किए होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे नियर एक्सटिंक्शन पहुंच गए थे और फिर वहां से धीरे धीरे क्या उन्होंने फिर अपने आप को पॉपुलेट किया और फिर धीरे धीरे वो रिकॉलोनाइज किया अपने आप को। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गया। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द कॉल्स ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स इन द साउदर्न रुकरीज हैव मोर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ऐसा तो कहीं बात नहीं किया है कि दे हैव मोर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कंटेनिंग डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स, क्योंकि डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स की बात कहाँ किया गया है, वो बात किया गया है आपका एंड ऑफ द पैसेज में। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स, और ये कब बात किया गया है, 50 ईयर्स के बाद में बात किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कि 50 साल पहले जो टेम्पो था वो आज के डेट में वो नहीं है। पहले क्या था उनका, जो अभी के जो मेल है वो क्या मोर इंडिविजुअल डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, उनके जो कॉल्स है मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और जो ड्रमिंग पैटर्न उनका जो पहले क्या था सिंपल था। ठीक है, और जो डायलेक्ट जो उनका था वो सिर्फ चेंज इन टेम्पो था। ठीक है, तो काफी कुछ बताया गया है यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, द मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स ऑफ आइसा गुडाल्पे विथ फास्टर कॉल पल्स रेट माइट हैव बीन ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द साउदर्न रुकरीज। ओके, ये एक बात हो सकता है। ठीक है, कि जो मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स हैं, ठीक है, आइसा गुडाल्पे के, और जिनका जो फास्टर जो कॉल रेट्स है वो आपका ओरिजिनल सेटलर्स और कहाँ के हो सकते हैं, साउदर्न रुकरीज के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका जो ओरिजिनल है उनके बारे में क्या बात किया गया था कि उनका जो था फास्टर कॉल रेट था, सॉरी फास्टर क्या था, पल्स रेट था। तो ये आपका सही हो सकता है। ठीक है, बट हम चौथे को भी हम चेक कर लेते हैं। क्या बता रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स माइग्रेटेड फ्रॉम साउदर्न रुकरीज टू एनो न्यूवो आइलैंड इन द अर्ली 1970s। ऐसा कुछ भी बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, okay, moving on to the next question, which one of the following conditions if true could have ensured that male northern elephant seal dialects did not disappear। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन, इन सब जो 4 कंडीशन दिए गए हैं तो इसमें से कौन अगर सही होगा तो वो इंश्योर कर सकता है कि जो मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स डायलेक्ट जो थे वो कभी भी खत्म नहीं हुए थे, डिड नॉट डिसअपियर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस पैसेज को अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड बट वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को क्या बोल रहा है। द कॉल टेम्पोज ऑफ इंडिविजुअल मेल सील्स इन होस्ट कॉलोनीज चेंज्ड टू मैच द एवरेज कॉल टेम्पो ऑफ द इमिग्रेंट मेल सील्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले मैंने अभी बात किया था, आपको जो एग्जांपल दिया था कि अगर कोई गांव से शहर में जाता है तो आप शहर का आप भाषा को आप अपनाते हो, या लोग जो शहर के लोग हैं वो आपके गांव के भाषा को अपनाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, आप जिस देश में जाओगे तो आपको वहां का आपका चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तो आपका आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिसाइड आइसा गुडाल्पे देयर वाज वन मोर सर्वाइविंग कॉलोनी विद द सेम एवरेज मेल कॉल टेम्पो फ्रॉम विच नो माइग्रेशन टुक प्लेस। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कहीं से माइग्रेशन नहीं हुआ होगा, ये तो गलत बात है, ये तो बात सही नहीं है। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, बिसाइड्स आइसा गुडाल्पे देयर वाज वन मोर फाउंडर कॉलोनी विद द सेम एवरेज मेल टेम्पोज फ्रॉम विच मेल सील्स माइग्रेटेड टू वेरियस अदर कॉलोनीज। ठीक है, ओके, ये देखिए यहाँ पे एक तो बात यहाँ पे है कि आपका फाउंडर कॉलोनी जो है एक ही होता है, इस चीज को समझना जरूरी है कि फाउंडर कॉलोनी आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, जो एक होता है ना फाउंडिंग मेंबर, कभी भी हो सकता है क्या कि
दूसरा कोई हो सकता है क्या, जो स्टार्टिंग के जैसे मान ली कोई कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके मान ली कि 3 लोग मिलके उसको चालू किए उस कंपनी को, तो उसके फाउंडर तो वही रहेंगे, ठीक है, उसके फाउंडर बदल तो नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका गलत होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द कॉल टेम्पोज ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेंट्स द कॉल टेम्पोज ऑफ इंडिविजुअल इमिग्रेंट मेल सील्स चेंज्ड टू मैच द एवरेज टेम्पो ऑफ द रेसिडेंट मेल सील्स इन द होस्ट कॉलोनी, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील कॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो नॉर्दर्न एलिफेंट सी कॉल्स जो थे कि उनके जो कॉल्स थे तो उसके बारे में जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में आप ओवरऑल हिस्ट्री जो है आप इन चारों स्टेटमेंट में से किससे आप बता सकते हैं कि हाँ ये सारे चीज को सम अप करता है, ठीक है, तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। बोल रहा है ओइंग टू द माइग्रेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ नियर स्पीशीज एक्सटिंक्शन द एवरेज कॉल पल्स रेट्स इन द recolonized breeding locations exhibited a gradual increase until they matched the tempo of the founding colony, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज ऐसा तो कहीं भी बात नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, owing to the migrations in the aftermath of near species extinction the calls have transformed from exhibiting complex composition लेस इंडिविजुअल वैरायटी एंड, देखिए यहाँ पे इसको पहले से ही हम कैंसल आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया गया, तो क्या बोल रहा है, ओइंग टू माइग्रेशंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ नियर स्पीशीज एक्सटिंक्शन द कॉल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिबिटिंग कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन लेस इंडिविजुअल वैरायटी एंड ग्रेट रीजनल वैरायटी टू सिंपल कंपोजिशन लेस इंडिविजुअल वैरायटी एंड ग्रेट रीजनल वैरायटी, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो पहले उसको आप एक सिंपल फॉर्म में उसको देखते हो, फिर धीरे धीरे जब उस पर रिसर्च बढ़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ब्रीडिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर आप दो नस्ल के अगर किसी गाय को या किसी भी तरीके के जानवर का अगर आप उनका ये करते हो नस्ल को, अगर आप ये करके एक नया नस्ल बनाते हो, तो जो नया नस्ल होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ना कि जो फाउंडिंग नस्ल होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि फ्रॉम लिखा है ना, द कॉल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बोल रहा है, तो स्टार्टिंग वाला तो कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसीलिए आपका ये जो है आपका आंसर गलत होगा, ये ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, द कॉल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिबिटिंग सिंपल कंपोजिशन लेस इंडिविजुअल वैरायटी एंड ग्रेट रीजनल वैरायटी टू कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन ग्रेट इंडिविजुअल वैरायटी एंड लेस रीजनल वैरायटी, ठीक है, और ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसे बात हो रहा है, सिंपल टू कैसे बात हो रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, और यही सही ऑर्डर होना चाहिए। और इसको देख भी सकते हैं कि जो आपका एंड ऑफ द पैसेज में था वहां पे आपका इस बारे में बात किया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, मेल्स एग्जिबिट मोर इंडिविजुअल डाइवर्सिटी एंड देयर कॉल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स while 50 years ago the drumming pattern was quite simple and the dialects denoted just a change in tempo। तो क्या बोल रहा है, 50 years से वो क्या बता रहा है कि उनका क्या था, सिंपल था, ड्रमिंग पैटर्न था, सिंपल था, डायलेक्ट्स जो थे आपका क्या, जस्ट अ चेंज इन टेम्पो था, ठीक है। और आज जो क्या बोल रहा है कि द केसी एक्सप्लेन्ड द कॉल्स रिकॉर्डेड टुडे हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, समटाइम्स फीचरिंग डबलेट और ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के आपको आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये ऑप्शन सी सही है, इसमें फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बता रहा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम लिबॉफ्स स्टडी एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। तो हमें क्या बताना है कि लिबॉफ का जो स्टडी जो उसने जो स्टडी किया था, ठीक है, तो उससे हम क्या इन्फरेंस ले सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्सेप्ट दैट, ठीक है, तो मतलब कि हमें बताना है कि कौन सा इन्फरेंस हम नहीं ले सकते हैं, ये हमें बताना है। तो क्या बोल रहा है, मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स माइट नॉट हैव एग्जिबिटेड डायलेक्ट्स हैड दे नॉट बिकम नियरली एक्सटिंक्ट इन द 19th सेंचुरी। सही बात है, अगर वो नियर एक्सटिंक्शन नहीं होते तो वो क्या करते, वो अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक आइलैंड है, ये एक्सटिंक्शन, ये यहाँ पे क्या हो गया, वोल्केनो फूट गया, यहाँ के जितने जो सील्स थे मैमल्स थे वो खत्म हो गए और एक छोटा सा ग्रुप बच गया, ठीक है,
तो अब वो क्या करेगा, उसको तो अपने पॉपुलेशन को क्या करना है, कॉलोनाइज करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक दूसरा आइलैंड खोज लेगा, ठीक है, और वहां पे जाएगा, ठीक है, और वहां पे क्या करेगा, ब्रीडिंग अपना करेगा, और उसके वजह से क्या होगा, आपका रिकोलोनाइज करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर वो नियर एक्सटिंक्शन नहीं होता तो क्या बोल रहा है कि दे माइट नॉट हैव एग्जिबिटेड डायलेक्ट्स हैड दे नॉट बिकम नियरली एक्सटिंक्ट इन द 19th सेंचुरी। ये सही बात बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन हैड नो इफेक्ट ऑन कॉल पल्स रेट ऑफ इंडिविजुअल मेल नॉर्दर्न एलिफेंट्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था जिसमें बताया था कि ये जो आपका थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये आपका जो फर्स्ट लाइन है, इसमें क्या बोल रहा है, अ मेल वुड मेंटेन हिज वोकल सिग्नेचर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हमें पता चल रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द एवरेज कॉल पल्स रेट ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स एट एनो न्यूवो आइलैंड increased from the early 1970s till the disappearance of the dialects. ओके, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरेज कॉल पल्स रेट के बारे में क्या बता रहा है कि द एवरेज कॉल पल्स रेट ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स एट एनो न्यूवो आइलैंड इंक्रीज्ड फ्रॉम द अर्ली 1970s, ठीक है, टिल द डिसअपियरेंस ऑफ द डायलेक्ट्स, ठीक है, ये भी बात सही है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, the influx of new northern elephant seals into Ano Nuevo Island would have soon made the call pulse rate of its male seals exceed that of the Isa Guadalupe, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, जो हमें एक्सेप्ट बताना था, ठीक है, मतलब कि क्या इन्फरेंस नहीं किया जा सकता। तो हमारा ए सही है, बी सही है और सी सही है, मगर डी आपका गलत है। मगर हमें एक्सेप्ट बताना है तो ये डी सही होगा और ए, बी और सी आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.